परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी ने व्यास नदी से पानी लाने को किस लिए कहा? जब आप ये जानेंगे तो आप भी गाने लगेंगे, कौन जाने गुण तेरे सदगुरु, कौन जाने गुण तेरे। आज ये जो साखी आप सुनने जा रहे हैं, ये एक सच्ची घटना है और इस साखी को सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि संगत बाबा जी के लिए कौन जाने गुण तेरे सदगुरु, कौन जाने गुण तेरे क्यों गाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि बाबा जी की लीला को समझ पाना हम संगत के बस की बात नहीं है। साध संगत जी बाबा सावंत सिंह जी के समय में जब भंडारे होते थे तब इतनी संगत नहीं थी जितनी आज डेरे से जुड़ चुकी है। लेकिन उस समय के हिसाब से अगर बात की जाए तो उस समय जब भंडारे होते थे तो डेरे में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाया करती थी। और आप जानते ही हैं कि बाबा जी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। बाबा जी ये कभी भी नहीं चाहते कि उनकी संगत जब डेरे आए तो संगत को कोई परेशानी उठानी पड़े। ऐसे ही बाबा सावंत सिंह जी के समय में बाबा जी का भंडारा था। हर बार के भंडारे को सोचकर ही वहां उस भंडारे में भी सेवादारों ने इंतजाम किए थे। लेकिन इस बार अनुमान से बहुत ज्यादा संगत डेरे में पहुंच रही थी। संगत के रहने के लिए उस समय भी बहुत बड़े बड़े शेड हुआ करते थे और कुछ शेड जो बंद करके रखे गए थे, ज्यादा संगत आने की वजह से वो सारे शेड भी खोल दिए गए थे जिससे कि संगत आराम से रह सके। सेवादारों ने दिन रात एक करके उस भंडारे में सेवा की थी। बाबा जी ने सेवादारों को कह रखा था कि चाहे जितनी भी संगत आ रही है, लेकिन हमारा काम है संगत का ध्यान रखना। संगत को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो रहने के हिसाब से तो सभी शेड खोल दिए गए थे जिससे कि संगत को रात को सोने में या आराम करने में दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन लंगर का राशन तो पिछले भंडारे के हिसाब से ही इकट्ठा किया गया था। संगत बढ़ने के कारण लंगर बनाने के लिए घी कम पड़ गया। ये देखकर सेवादार थोड़ा घबरा गए कि अब क्या करेंगे, बिना घी के लंगर कैसे तैयार होगा। ऐसे तो बहुत सारी संगत भूखी रह जाएगी। तो सेवादार बाबा जी के पास गए और बाबा जी को सारी बात बताई कि बाबा जी, इस बार अनुमान से ज्यादा संगत आने की वजह से लंगर बनाने के लिए घी कम बढ़ गया है और हमारे स्टॉक में जितना घी था वो सारा इस्तेमाल हो चुका है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, तुम लोग बाजार जाओ और घी खरीद लाओ। इस पर सेवादार कहने लगे कि बाबा जी, अगर हम बाजार जाकर घी लेकर आएंगे तो इसमें तो आधा दिन बीत जाएगा और संगत को तब तक भूखा रहना पड़ेगा। संगत जी, बाबा जी अपनी संगत को भूखा कैसे देख सकते थे। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम सारे सेवादार व्यास नदी पर जाओ और घी के जितने भी खाली टीन हैं उसमें पानी भर कर ले आओ। अब बाबा जी का हुक्म था तो किसी ने कोई सवाल नहीं किया। सेवादार रसोई घर में गए और वहां से जितने भी खाली टीन पड़े थे वो सब उठा लिए और दरिया की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक सेवादार ने पूछा कि हमें घी चाहिए, पानी थोड़ी ना चाहिए। तो दूसरे सेवादारों ने कहा कि ये तो बाबा जी ही जाने, हमें तो जैसा हुक्म हुआ है हम वैसे ही करने जा रहे हैं। बाबा जी की लीला तो बाबा जी ही जानते हैं। सभी सेवादार नदी के किनारे पहुंच गए और सभी ने खाली टीनों को नदी के पानी से भर दिया और वापस लंगर घर की रसोई में पहुंच गए। और एक सेवादार ने बाबा जी को जाकर बताया कि सभी टीनों में पानी ले आए हैं। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, अब पानी से सब्जियां और दाल बना लो। ये सुनकर सेवादार हैरान हुआ और पूछने लगा कि बाबा जी, मेरी कोई औकात तो नहीं कि मैं आपसे सवाल करूं, लेकिन पानी से सब्जी कैसे बनेगी। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि सब मालिक पर छोड़ दो और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। बाबा जी के हुक्म के अनुसार सेवादार वहां से वापस लंगर घर की रसोई पर पहुंच गया और बाकी सेवादारों को कहा कि बाबा जी ने कहा है इस पानी से दाल सब्जी बनाओ। यह सुनकर सेवादार भी हैरान थे कि पानी से कैसे सब्जी और दाल बनेगी। लेकिन बाबा जी का हुक्म हुआ था तो एक बड़ी कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाया गया और पहले एक टीन को उठाया और कढ़ाई में पलट दिया। जैसे ही कढ़ाई में टीन को पलटा गया तो सेवादारों ने जो नजारा देखा, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। जिस टीन में अभी कुछ देर पहले ब्यास नदी से पानी भरकर लाए थे, वो कढ़ाई में पलटते ही घी कैसे बन गया। फिर बाकी के सभी टीन चेक किए गए और सारे के सारे टीन घी से भरे हुए थे। सेवादारों ने जब ये चमत्कार देखा तो सब आपस में बात करने लगे कि बाबा जी की महिमा को कोई नहीं समझ पाया और बाबा जी अपनी संगत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद उस नदी के पानी से पूरा लंगर बनाया गया और संगत को परोसा गया। इसके बाद सेवादार बाबा जी के पास गए और बाबा जी का धन्यवाद करने लगे। बाबा जी कहते हैं, भाई शुक्र तो उस मालिक का करना है
देने वाला तो वो मालिक है। उस दिन बाबा सावंत सिंह जी ने सेवादारों को कहा था कि आज के बाद डेरे में कितनी भी संगत आ जाए, लेकिन कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। सारी संगत और सेवादार मेरे बच्चे हैं और पिता अपने बच्चों को परेशानी में नहीं देख सकता। बाबा जी के वचन थे कि डेरे में संगत को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, और आज इतने सालों के बीच जाने के बाद भी डेरे में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, चाहे कितनी संगत डेरे में पहुंच जाए। संगत जी, आज तो संगत करोड़ों में है और हम खुद देखते हैं कि बाबा जी के हर सत्संग में 4 से 5 लाख संगत पहुंचती है। एक भी इंसान को 1 मिनट के लिए भी लंगर के लिए वेट नहीं करना पड़ता। बैठते ही सेवादार लंगर बरताने लग जाते हैं। सब कुछ डिसिप्लिन से होता है, नहीं तो जहां इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है वहां धक्का मुक्की होना एक आम बात है। लेकिन बाबा जी के सेवादारों ने सारे इंतजाम इस तरह से किए हो कि संगत को इतनी भीड़ होने के बाद भी जरा भी परेशानी नहीं होती। कार पार्किंग से लेकर पंडाल में बैठने तक को एक सुनियोजित तरीके से मैनेज किया जाता है। आज डेरा हर तरह की आधुनिक सुविधाओं से भर चुका है। डेरे में पहुंचकर ऐसा फील आता है जैसे हम हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं बल्कि किसी विकसित देश के शहर में आए हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आशा करता हूं आपको इस साखी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। संगत जी, साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर लिख दीजिएगा, जिससे कि हम जान सके कि बाबा जी के वीडियो कहां कहां से देखे जा रहे हैं। अगर आप बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियां सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम हर रोज बाबा जी की साखियां अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।